हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। मैं मंजू पांडे आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ज्ञान वाटिका में स्वागत करती हूँ। बच्चों, अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ पहले हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के बटन को प्रेस करना ना भूलिएगा, जिससे मेरी आने वाली वीडियो का सबसे पहले आप तक उसकी जानकारी पहुँचे। तो बच्चों, आज जो हम पढ़ेंगे, आज हम वो पढ़ेंगे श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द। अब हमें ये जानना आवश्यक है कि ये श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द होते क्या हैं। ठीक है, तो देखिए, कुछ शब्द बच्चों मिलता जुलता उच्चारण होने के कारण समान लगते हैं। जब हम कुछ शब्दों का उच्चारण करते हैं अपने मुंह से, तो वो जो है उच्चारण जब हम उनका करते हैं तो वो हमको लगते हैं कि वो मिलते जुलते, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। उच्चारण करने में तो हमको मिलते जुलते लगते हैं, लेकिन उनके अर्थ अलग अलग होते हैं। ऐसे शब्दों को हम श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द या समोच्चारित शब्द भी कहते हैं। जो शब्द उच्चारण करने में तो हमको समान लगते हैं, ऐसा लगता है कि ये मिलते जुलते हैं, लेकिन उनके अर्थ एकदम अलग अलग होते हैं। तो आज हम कुछ ऐसे शब्दों के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए, समरूपी शब्द यानी जो उच्चारण करने में मिलते जुलते लगते हैं और उनका अर्थ जो है अलग अलग है, वो आज हम पढ़ेंगे। अंक, अंक कहते हैं बच्चों, अंक का अर्थ होता है गोद और अंग का अर्थ होता है शरीर। इसमें देखिए, सिर्फ जो है काय का है, जो पीछे वाला हमारा वर्ण है उसमें अंतर है। अंक में क लगा हुआ है और अंग में ग लगा हुआ है। आगे का जो हमारा वर्ण है वो अंग की अंक है, अंग है वो। ठीक है, तो अंक का मतलब तो होता है गोद और अंग का अर्थ होता है शरीर। इसी तरीके से देखिए, दूसरा शब्द है हमारा अंतर। अंतर का अर्थ होता है हृदय और अंदर का अर्थ होता है भीतर। तीसरा शब्द है हमारा अचल। अचल का अर्थ होता है पर्वत, यानी जो एक जगह पर स्थिर हो, जो चलायमान ना हो उसको क्या कहेंगे हम, अचल, जो स्थिर हो। और अचला, अचला कहते हैं पृथ्वी को। देखो, अचल और अचल, सिर्फ अचला सिर्फ एक आ की मात्रा का अंतर है और अर्थ दोनों का अलग अलग है। अब आता है आपका अधम। अधम का अर्थ होता है नीच और अधर्म का अर्थ होता है पाप। इसी प्रकार से अनल, अनल का अर्थ होता है बच्चों आग और अनिल का अर्थ होता है हवा। सिर्फ देखिए, नौ में ई की मात्रा लग जाने से, ठीक है, अनिल और अनल। अनल का अर्थ हो गया आपका आग और अनिल का अर्थ हो गया हवा। अपेक्षा का अर्थ होता है आपका इच्छा या किसी चीज की चाह, और उपेक्षा का अर्थ होता है आपका तिरस्कार। अब देखिए, अपचार, अपचार का अर्थ होता है आपका अनुचित कर्म और उपचार का अर्थ होता है इलाज। इसी तरीके से अवलंब का अर्थ होता है सहारा और अविलंब का अर्थ होता है तुरंत या शीघ्र। अब देखिए, अब है आपका अवधि। बच्चों, ये है अवध प्रदेश की एक भाषा और अवधि है समय। अवधि धौ पे बड़ी ई की मात्रा है, तो ये है हमारी अवध प्रदेश की भाषा, और अवधि यानी समय। उसके बाद है आपका अगला शब्द अभिराम। अभिराम का अर्थ होता है सुंदर। अभिराम का क्या अर्थ होता है, सुंदर, और अविराम का अर्थ होता है आपका लगातार। अब इसी तरीके से अली, अली का अर्थ हो गया आपका भंवरा, और अली, अली का अर्थ हो गया सखी। आभास। अब देखिए बच्चों, आभास शब्द का अर्थ होता है झलक। आभास शब्द का क्या होता है, अर्थ झलक, और आवास का अर्थ होता है आपका घर। इसी तरीके से आकाश यानी गगन या नभ, और अवकाश का अर्थ होता है छुट्टी। दोनों में ज्यादा अंतर नहीं लग रहा है उच्चारण में, लेकिन दोनों का अर्थ अलग अलग है। आदि, आदि का अर्थ होता है अभ्यस्त, और आदि का अर्थ होता है प्रारंभ या शुरुआत। उग्र का अर्थ होता है तेज, और अग्र का अर्थ होता है आगे। इसी तरीके से उपयुक्त, उपयुक्त का अर्थ होता है ठीक, और उपरयुक्त का अर्थ होता है ऊपर वर्णित।
कंकाल का अर्थ होता है बच्चों हड्डियों का ढांचा, और कंगाल का अर्थ होता है दरिद्र। कर्म, कर्म का अर्थ होता है काम, और क्रम का अर्थ होता है सिलसिला। कपट, कपट का अर्थ होता है धोखा, और कपाट का अर्थ होता है द्वार या किवाड़। देखिए शब्द तो मिलते जुलते हैं जब हम उच्चारण कर रहे हैं, लेकिन उनके अर्थों में अंतर है ना, अर्थ उनके अलग अलग हैं। कटी, कटी का अर्थ होता है कमर, और कटी का अर्थ होता है काटना, यह क्रिया का रूप है। अच्छा, अब कृपण का अर्थ होता है आपका कंजूस, और कृपाण का अर्थ होता है आपका तलवार। कोश, कोश का अर्थ होता है शब्दों का भंडार, और कोश खजाना। अब देखिए बच्चों, अब आता है अगला शब्द खोल। खोल का अर्थ होता है बाहरी आवरण, और खोल का अर्थ होता है उबाल। खोल का क्या अर्थ होता है उबाल, और खोल का अर्थ होता है बाहरी आवरण। गज, गज का अर्थ होता है हाथी, और गाज कहते हैं बिजली को। बिजली को क्या कहते हैं गाज। अब आता है आपका गुर, गुर कहते हैं उपाय, और गुरु, गुरु किसको कहते हैं अध्यापक या शिक्षक को गुरु कहते हैं। अब देखिए ग्रह कहते हैं घर को, ठीक है। गृह, गृह होता है घर, और ग्रह होता है नक्षत्र, ठीक है। अब आपका आता है चपल, चपल किसको कहते हैं जो चंचल होता, कहते हैं ना कैसा चपल है यानी चंचल, और चपला कहते हैं बिजली को। चरम, चरम का अर्थ होता है आखिरी, और चर्म का अर्थ होता है चमड़ा। चिर, चिर यानी पुराना, और चीर, चीर कहते हैं वस्त्र को। जरा, जरा कहते हैं बच्चों बुढ़ापा, ठीक है, और जरा, जरा यानी थोड़ा। ज्वर, ज्वर का अर्थ होता है बुखार, और ज्वार, ज्वार कहते हैं उफान को। तप का अर्थ होता है आपका तपस्या, और ताप का अर्थ होता है गर्मी। दशा, दशा कहते हैं हालत को, और दिशा कहते हैं दिशा यानी तरफ। दिन, दिन कहते हैं दिवस को, और दीन गरीब को कहते हैं। द्रव, द्रव कहते हैं तरल पदार्थ, और द्रव्य कहते हैं धन को। अब धन रुपया या पैसा, और धान चावल का पौधा। नग कहते हैं बच्चों पर्वत या नगीना, और नाग कहते हैं सांप को। नीर, नीर कहते हैं जल को, और नीड़ कहते हैं घोंसले को। निधन का अर्थ होता है बच्चों मृत्यु, और निर्धन का अर्थ होता है गरीब। पथ, पथ का अर्थ होता है मार्ग, और पथ्य कहते हैं रोगी का भोजन। पानी, पानी यानी जल, और पाणी यानी हाथ, पानी कहते हैं हाथ को। प्रणय कहते हैं प्रेम को, और परिणय कहते हैं विवाह को। प्रतिमा, प्रतिमा यानी मूर्ति, और प्रतिभा बुद्धि। प्रसाद कहते हैं बच्चों कृपा, और प्रासाद कहते हैं महल को। फन, सांप का फन, और फन मीन्स हुनर। बाण कहते हैं आदत को, और बाण मीन्स तीर। बलि, बलि यानी बलवान, और बलि मीन्स बलिदान। बलि, बड़ी की मात्रा होगी बलि तो बलवान, और बलि तो बलिदान। भारती कहते हैं माता सरस्वती को, और भारतीय भारत का निवासी। भाग का अर्थ होता है हिस्सा, और भाग्य का अर्थ होता है किस्मत। मास का अर्थ होता है महीना, और मांस का अर्थ होता है गोश्त। मात्र का अर्थ होता है बच्चों केवल, और मातृ मीन्स माता। योग, योग का अर्थ होता है जोड़, और योग्य का अर्थ होता है लायक। रंग का अर्थ होता है दरिद्र, और रंग का अर्थ होता है वर्ण। सायम, साम का अर्थ होता है सायम, और श्याम का अर्थ होता है काला। तो बच्चों हमने देखा कि किस तरीके से जो है जब हम शब्दों का उच्चारण करते हैं तो कैसा लगता है हमको। ये लगता है कि समान है, ये मिलते जुलते शब्द हैं। सिर्फ क्या है एक एक मात्रा की आपकी एक एक मात्रा का आपका अंतर है,
और ज्यादातर आपको क्या लगता है कि समान लगते हैं कि हाँ ये तो एक जैसे हैं, लेकिन उनका अर्थ भिन्न भिन्न होता है। ऐसे शब्दों को श्रुति सम भिन्नार्थक शब्द कहते हैं और इन शब्दों को लिखते समय और इनका उच्चारण करते समय विशेष ध्यान देना चाहिए कि उच्चारण भी हम इनका सही करें, नहीं तो हमको क्या लगता है ये तो एक जैसे हैं। उच्चारण भी हमको उनका ढंग से मात्राओं को देख करके और तब करना चाहिए। बच्चों, अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई तो मेरी इस वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तब तक के लिए गुड बाय।